Hello students, so welcome to our next session from geography part inside our earth. You are watching my channel through YouTube. Also like, subscribe and share my videos so that you can get more videos from my side and from your school side. As we had noticed and also learnt about continental crust, oceanic crust, all these things inside our earth crust. We will further understand more about this in this chapter. Also, I had told you to give a detailed reading from your books so that you can get more knowledge in depth. Hope you all are doing that and also might have started your exercises from your book. Now it will be very easy to do your exercises by your own. So the innermost layer of the core with a radius of about 3500 किलोमीटर, तो इनरमोस्ट कर्स्ट जो होता है उसका रेडियस कितना है 3500 किलोमीटर. ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये अगर बनाते हैं, ये सपोज ये अर्थ है और इसका रेडियस इनरमोस्ट समझ में आ गया. ये कितना है 30. यहाँ पे थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं लिख पा रहे हैं हम. ठीक है, तब पर भी यहाँ से समझा जा सकता है 3500. ठीक है, इनरमोस्ट. और किससे बना हुआ है? इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ. Ni. ठीक है, निकेल के लिए एंड Fe फॉर Ni निकेल एंड Fe फेरस. ठीक है, दैट इज आयरन. फेरस को हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं. द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. उसके पास बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है. अब है आगे रॉक्स एंड मिनरल्स. द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स. एनी नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक्स. ठीक है, कोई नेचुरल मासेस या मिनरल मैटर के द्वारा ही ये क्या बनता है? हमारा रॉक्स बनते हैं. रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. ठीक है ना, वो अलग अलग डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, अलग कलर के हो सकते हैं और अलग उनका बनावट भी हो सकता है, अलग टेक्सचर. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर रॉक्स हैं. ठीक है ना, मेनली ये 3 टाइप्स के मेजर रॉक्स हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे ये क्या होते हैं और उनका कहाँ पे यूज होता है. इनके बारे में और भी हम लोग ब्रीफ में जानकारी लेंगे. अब आगे है व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड. ठीक है ना, सॉलिड रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स. ठीक है ना, जब हमारा मोल्टन, ठीक है ना, बहुत बार हमारे धरती से कुछ ऐसे हिस्से में जो है गर्म अवस्था में कुछ पदार्थ निकलते हैं. ठीक है ना, जिसको हम लोग लावा भी बोलते हैं, जहाँ से निकलते हैं. और तो वो जब ठंडा होते हैं तो उसको वो क्या हो जाता है? वो सॉलिड हो जाता है और उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी रॉक्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स: इंट्रस्टिव रॉक्स एंड एक्सट्रैक्टिव रॉक्स. ठीक है ना, और इग्नियस रॉक्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? इंट्रस्टिव रॉक्स एंड एक्सट्रैक्टिव रॉक्स. कैन यू इमेजिन लावा कमिंग, वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है,
कमिंग आउट फ्रॉम वॉल्केनोज, जहाँ से वो निकलते हैं उस जगह को वॉल्केनोज। लावा इज़ एक्चुअली, आप लोगों ने पहले भी न्यूज़ में टीवी में देखा होगा कि कहीं कहीं से जो है लावा निकलता है। अगर गर्म वहाँ पे है, अर्थ के कोर में बहुत अगर गर्मी हो रहा है तो वहाँ से अपने आप ही विस्फोट होकर के और लावा अपने आप ही निकलने लगता है नीचे से, और वो बहुत समय तक निकलते रहता है। तो वो क्या है हमारा इग्निवस रॉक्स। और इसी को दो भाग में बांट दिया गया, इंट्रस्टिव रॉक्स एंड एक्सट्रैक्टिव rocks. When this molten lava comes on the Earth's surface, it rapidly cools down crust and called extractive igneous rocks. जो वही चीज़ है, they have a very fine grained structure. For example, basalt. The Deccan Plateau is made up of basalt rocks. और Deccan Plateau जो है basalt rock से ही बना हुआ है, ठीक है ना। Sometimes the molten magma cools down deep, और जो है मोल्टेन मैग्मा जो है ठंडा होता है डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड एंड कॉल्ड इंट्रस्टिव इग्निवस रॉक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रस्टिव इग्निवस रॉक्स। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, और ये लार्ज ग्रेन्स फॉर्म करती है। ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स, ठीक है। ये हमारा हो गया ग्रेनाइट। आप लोग यूज़ सुने होंगे ग्रेनाइट, इसका यूज़ भी हम लोग देखेंगे कहाँ पे हो जाता है। ये हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल किसका है? इंट्रस्टिव इग्निवस रॉक्स का। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स। ग्राइंडिंग स्टोन्स, जो ग्राइंडिंग स्टोन्स का यूज़ जो होता है, जैसे कि यूज फॉर प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर, स्पेसिस, ग्रेन्स मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। ये सारी चीज़ें किससे बनी होती हैं? ग्रेनाइट से। Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. The smaller particles are called sediments. These sediments are transported and deposited by wind, water. These loose sediments are compressed and hardened to form layers rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks, और इनको हम लोग sedimentary rocks बोलते हैं, क्योंकि ये जो है विंड और वाटर के द्वारा डिपॉजिट किए जाते हैं एक जगह पे। फॉर एग्जाम्पल, सैंड स्टोन इज मेड ऑफ ग्रेन्स एंड सैंड। These rocks may also contain fossils of plants, animals, microorganisms that live in them. ठीक है ना। सैंड स्टोन जो है वो ग्रेन और सैंड से बने हुए होते हैं, और ये किस चीज़ से बन सकते हैं? फॉसिल्स से भी बन सकते हैं। फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स मतलब कि जो प्लांट्स डेथ कर गए, उन डेथ कर गए मतलब मर गए, तो वो मिट्टी में वहीं पे दब गए, तो उनसे भी वो रॉक बन सकते हैं। एनिमल भी जो हैं, वो सारे एनिमल मर जाते हैं मिट्टी में, वो वहाँ पे, तो उनसे भी रॉक्स बन सकते हैं। एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब कि छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु जो कि मिट्टी में, हमारे धरती में अंदर रहते हैं, वो भी वहीं पे मर जाते हैं, तो उनके द्वारा भी फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है ना। ये सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्निवस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज, ठीक है ना। और ये इग्निवस और सेडिमेंट्री रॉक्स ये क्या है? ये चेंज भी हो सकते हैं। कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक, और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो सकते हैं अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अगर इन पे ग्रेट हीट और प्रेशर अगर पड़ेगा तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइम स्टोन इंटू मार्बल। क्ले जो है स्लेट में चेंज होते हैं, एंड लाइम स्टोन इंटू मार्बल में। सो और भी हम लोग इसमें देखेंगे फर्दर क्या है इसी स्टोन के बारे में, कौन कौन सा स्टोन जो है। मेनली हम लोग इन सारे स्टोन के बारे में देख लिया है, किनका यूज अब देखना इसमें बाकी है। सो वी विल ऑल्सो कंटिन्यू more things in this chapter. Meet you in the next lesson. Have a nice day ahead. Bye bye. Also try to do your exercises.